हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पाइथन में कितने तरीके के ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर कहते किसे हैं। एन ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन टू वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। पाइथन में ऑपरेटर का यूज़ दो वैल्यूज़ और वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, स्पेशल सिंबल्स को हम ऑपरेटर कह सकते हैं जो कि वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेंड्स को मैनिपुलेट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेंड्स बोलते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, यानी कि ऑपरेंड्स वो होंगे जहां पर वैल्यूज़ के साथ या किसी वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसे ऑपरेंड्स बोलते हैं। ओके, ऑपरेंड्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है और कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। पाइथन में 7 तरीके के ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, फोर्थ इज़ लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर, सिक्स्थ इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लास्ट सेवन्थ इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेटर की, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जहां पर वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। ओके, हम इन सभी ऑपरेशंस को एक एक करके प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले हम बात करते हैं एडिशन की। आप जानते ही होंगे कि किसी दो नंबर को प्लस करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ 4 + 5। तो ये दोनों मेरी वैल्यूज़ हैं, इनके बीच में मैंने एक ऑपरेटर का यूज़ किया है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है और जिसका सिंबल प्लस है। प्लस सिंबल क्या करेगा कि दो वैल्यूज़ को प्लस करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 9। अगर यहाँ पे मैं सेकंड अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करूँ, जैसे कि माइनस, मैं यहाँ लिखूँगा 5 - 4। माइनस यहाँ पे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। द आउटपुट इज़ 1। थर्ड ऑपरेटर की बात करता हूँ मैं मल्टीप्लाई। हेयर आई विल राइट हेयर 5 × 4। द आउटपुट इज़ 20। फोर्थ ऑपरेटर डिवीज़न, 5 ÷ 4। आउटपुट इज़ 1.25। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एक्सपोनेंट की, यानी कि आप किसी की पावर भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ 4, मुझे 4 की स्क्वायर निकालनी है तो यहाँ मैं डबल एस्टरिस्क साइन का यूज़ करूँगा, यानी कि डबल स्टार का यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे इसकी जो पावर निकालनी है, मुझे जैसे स्क्वायर निकालनी है तो स्क्वायर की पावर होती है 2, तो यहाँ लिखूँगा 2। तो यहाँ पे 4 की स्क्वायर आ जाएगी 16। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं फ्लोट डिवीज़न की। जैसे हमने पहले डिवाइड किया था लेकिन उसका आउटपुट आया था फ्लोट में। अगर हमें डिवाइड करने पे इंटीजर में उसका आउटपुट चाहिए यहाँ मैं यूज़ करूँगा फ्लोट डिवीज़न का। बेसिकली फ्लोट डिवीज़न का साइन क्या होगा, डबल स्लैश। यहाँ लिखता हूँ मैं 4, द आउटपुट इज़ ओनली 1। ओके, लास्ट बात करता हूँ मैं रिमाइंडर की। अगर आपको किसी दो वैल्यूज़ के बीच का रिमाइंडर निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 5 को 4 नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। मुझे रिमाइंडर के लिए यूज़ करना पड़ेगा परसेंट साइन, जिसे हम मॉडुलस बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ लिखूँगा मैं 4, रिमाइंडर इज़ 1। चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं 17 को 3 के टेबल से डिवाइड करता हूँ इसका जो रिमाइंडर बचता है वो होगा 2। आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बात की थी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग उसी के नेम में ही है जो कि असाइनमेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए इक्वल टू साइन का यूज़ किया जाता है। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ टाइप्स का यूज़ किया जाता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। हम फर्स्ट बात करते हैं प्लस इक्वल टू। जैसे कि हमने लास्ट टाइम अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था, अगर हम उसी ऑपरेटर के साथ इक्वल का साइन लगा दें तो वो सभी असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया a और मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी 10।
सो यहाँ मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है जो कि इक्वल टू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पर यूँ लिखना पड़ेगा a इक्वल टू a प्लस 5। अब यहाँ में अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ सो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो 5 प्लस होकर ही प्रिंट होगी। जैसे कि पहले a की वैल्यू 10 थी, अब यहाँ पे a की वैल्यू 15 हो चुकी है। सो यहाँ मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ। सो मुझे शॉर्ट में लिखने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ मैं लिखूँगा a प्लस इक्वल टू, जैसे मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस का यूज़ किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी प्लस करके। सो मैं यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेशन का यूज़ करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जितनी मुझे वैल्यू प्लस करनी है वहाँ मैं उतनी वैल्यू दे दूँगा। सो मैंने यहाँ पे मैंने फिर से लिखा 5। लास्ट टाइम a की वैल्यू 15 थी, अब यहाँ मैंने फिर से 5 प्लस कर दिए। अगर यहाँ मैं फिर से a को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होती है 20। ओके, जैसे हमने अभी प्लस इक्वल टू का यूज़ किया जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, सो आप यहाँ पे माइनस इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे मान लो अगर मुझे a वेरिएबल में 5 वैल्यू डिक्रीज़ करनी हो सो मुझे यूँ लिखना पड़ेगा a इक्वल टू a माइनस 5। सो अभी a की वैल्यू चेक करते हैं तो ये फिर से 15 हो चुकी है। अगर मुझे इस वैल्यू को शॉर्ट एंड एक्सप्रेशन में कम करना हो सो मैं यहाँ लिखूँगा a माइनस इक्वल टू। यहाँ माइनस इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू देंगे जितने हमें डिक्रीज़ करनी है। सो यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ 5। अगर यहाँ मैं फिर से a की वैल्यू चेक करूँगा तो यहाँ पे a की वैल्यू हो चुकी है 10। ओके, आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस सबका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, जिसे हम रिलेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो कंपैरिजन के नाम से आप समझ चुके होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किसी भी दो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सो पहले हम बात करते हैं लेस देन की। अगर यहाँ मैं 2 नंबर लिखता हूँ और बीच में लेस देन का मैं यूज़ करता हूँ, सो जब भी ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा बूलियन में आएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं। बूलियन लिटरल्स वो होते हैं जो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। सो यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी बूलियन में आएगा। सो यहाँ पे मेरी कंडीशन ये है कि 4 लेस देन 5, तो हमें चेक करना है कि ये 4 5 से छोटा है या नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है ट्रू, यानी कि 4 5 से छोटा है। वैसे ही हम यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं, 4 ग्रेटर देन 5। सो आपको पता है कि यहाँ पे सो अभी आपने देखा कि यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, इट मीन्स यहाँ पे 4 5 से बड़ा नहीं है। उसके बाद थर्ड बात करता हूँ लेस देन इक्वल टू की। सो बेसिकली मुझे क्या करना है कि मुझे दो वैल्यूज़ के बीच में लेस देन इक्वल का यूज़ करना है, देन सेकेंड वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। सो अभी हम चेक करते हैं कि 4 5 से छोटा है या नहीं, या उसके इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पे रिजल्ट आता है ट्रू, यानी कि 4 5 के इक्वल नहीं है लेकिन 4 5 से छोटा तो है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है। सो यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 5 से बड़ा नहीं है लेकिन 5 5 के इक्वल तो है। ओके, ऐसे ही हम फिफ्थ ऑपरेटर की बात करते हैं जो है इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे मैं डबल इक्वल का साइन यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लेना। असाइनमेंट के अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है तो आप सिर्फ सिंगल इक्वल का यूज़ करोगे। अगर आपको एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे डबल इक्वल का यूज़ करोगे। सो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 इक्वल टू 5। सो यहाँ पे रिजल्ट आता है ट्रू, यानी कि 5 5 के इक्वल है। अगर यहाँ मैं लिखूँगा 5 नॉट इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू साइन बनाने के लिए यहाँ मुझे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना पड़ेगा, देन उसके बाद इक्वल का यूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 6। यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि 5 6 के इक्वल है या नहीं। सो आपको पता है कि 5 6 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है ट्रू। ओके, क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं है, ये खुद बता रहा है कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, यानी 5 6 के इक्वल नहीं है। सो बात करते हैं फोर्थ ऑपरेटर की जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कोई भी दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि लास्ट ऑपरेटर में सिर्फ हमने एक ही कंडीशन को एक बार में यूज़ किया था,
लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में आप एक साथ दो कंडीशन को जोड़ सकते हो। सो उनको जोड़ने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम एंड ऑपरेटर की। सो यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ फॉर लेस देन 5 एंड यहाँ लिखता हूँ मैं 5 ग्रेटर देन 6। अभी हम पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है मैंने फॉर लेस देन 5, यानी कि यहाँ पे ये कहता है कि 4 5 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। यहाँ लिखा है मैंने 5 ग्रेटर देन 6, सो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, क्योंकि 5 6 से बड़ा नहीं है। और मैंने बीच में लगाया है एंड ऑपरेटर, जो कि एक लॉजिकल एंड है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या वर्क करेगा, अगर हमारी दी हुई दोनों कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तभी हमारा एंड ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू रिजल्ट प्रिंट करेगा। सो अभी हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है। सो एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिजल्ट देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। सो यहाँ पे कंडीशन एक फॉल्स है तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर यहाँ मैं दोनों कंडीशन ट्रू लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 लेस देन 6 एंड 7 ग्रेटर देन 5। सो इस कंडीशन में क्या है कि 5 6 से छोटा है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। यहाँ पे 7 5 से बड़ा है तो ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। यानी कि यहाँ हमारी दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। और मैंने बीच में यूज़ किया हुआ है एंड ऑपरेटर का। सो जब इसको मैं इवेल्युएट करूँगा, जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि एंड ऑपरेटर ने क्या किया कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो रिजल्ट ट्रू प्रिंट करेगा। सेकंड बात करता हूँ और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर का यूज़ भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था फॉर लेस देन 5, यहाँ मैं एंड की जगह और यूज़ करूँगा, देन 5 ग्रेटर देन 6। और ऑपरेटर क्या करेगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो और ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट ही प्रिंट करेगा। सो अभी हम चेक कर लेते हैं। सो हमारे यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू। यानी कि और ऑपरेटर कब इवैल्यूएट हुआ, ओके। सो थर्ड ऑपरेटर की बात करता हूँ जो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर घर में लाइट है तो इन्वर्टर ऑफ, अगर लाइट गई तो इन्वर्टर ऑन। सो नॉट ऑपरेटर भी यहाँ पे वही काम करेगा। अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देगा। अगर आपकी दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो नॉट ऑपरेटर उसे ट्रू बना देगा। सो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर लेस देन 5 एंड यहाँ मैं लिखता हूँ नॉट 5 ग्रेटर देन 6। सो हमने इस एग्जांपल को यूज़ किया है। जब हमने यहाँ पे इसको इवेल्युएट किया था तो हमारा जो आउटपुट आया था वो फॉल्स आया था। सो मैंने एंड के बाद सिर्फ नॉट का यूज़ किया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। सो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है ट्रू, क्योंकि ये हमारी कंडीशन ट्रू थी और ये कंडीशन हमारी फॉल्स थी, लेकिन हमने इसके बाद नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। सो नॉट ऑपरेटर ने क्या किया कि हमारी इस कंडीशन को फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे जब ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन ट्रू होगी तो एंड ने क्या किया कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी वो ट्रू रिजल्ट प्रिंट करता है। सो यहाँ पे एंड ऑपरेटर ने ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर दिया। सो नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप थोड़ा वंडरिंग होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पाइथन में कुछ भी यूज़ करते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट ही हैं। सो उनकी आईडी को कंपेयर करने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ किया। आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है इज़, सेकंड आता है नॉट इज़। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, तो मैं उसका नाम देता हूँ LST1। लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सो इसके बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लेता हूँ 10, 20, 30, ओके। देन उसके बाद एक मैं लिस्ट और बनाता हूँ लिस्ट 2। यहाँ मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, ओके।
देन मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं a। इसके अंदर में जो लिस्ट 1 है वो डेटा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं तीनों के एड्रेस चेक करता हूँ। सो एड्रेस चेक करने के लिए यहाँ मुझे id कीवर्ड का यूज़ करना होगा। देन वेरिएबल का नेम, सो फर्स्ट वेरिएबल आता है lst1। सो आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट हो चुके हैं। अगर यहाँ मुझे lst2 का एड्रेस चेक करना हो सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एड्रेस इस एड्रेस से बिल्कुल अलग है। इनकी वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन इसका जो एड्रेस होगा वो अलग अलग होगा। सो लास्ट में बात करता हूँ a वेरिएबल की। अगर मैं a वेरिएबल का एड्रेस चेक करता हूँ सो इसका एड्रेस आता है। सो आप जैसे देख रहे हैं कि जो lst1 का एड्रेस था वही सेम एड्रेस a वेरिएबल का है, क्योंकि हमने lst1 का जो भी डेटा था वो a में कॉपी कर दिया। अगर हमने किसी का डेटा कॉपी करते हैं तो इट मीन्स कि उसका एड्रेस भी वहाँ पे कॉपी हो जाता है। सो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर को। सो फर्स्ट बात करता हूँ मैं इज़ ऑपरेटर की। सो lst1 इज़ lst2। ओके, सो यहाँ पे इज़ क्या वर्क करेगा, अगर यहाँ पे lst1 का एड्रेस lst2 से मैच करेगा तो इज़ उसे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे lst1 का एड्रेस lst2 से मैच नहीं करता तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर रहा है फॉल्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे lst1 का एड्रेस ये आ चुका है और lst2 का एड्रेस ये आ चुका है। तो यहाँ पे इनके जो एड्रेस ही अलग अलग है तो यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कैसे कर सकता है। ओके, अगर यहाँ मैं चेक करता हूँ कि lst1 का एड्रेस मैच करता है ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। यहाँ मैं फिर चेक करता हूँ कि lst2 का एड्रेस मैच करता है ऐसे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो चुका है, फॉल्स। अब यहाँ बात करता हूँ मैं इज़ नॉट की। सो एग्जांपल लेता हूँ, lst1 इज़ नॉट lst2। सो अभी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है। सो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ट्रू, यानी कि जो lst1 का जो एड्रेस है वो lst2 से मैच नहीं कर रहा। सो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ट्रू, क्योंकि यहाँ हमने इज़ नॉट का यूज़ किया है। सो इज़ नॉट का मतलब यही हुआ कि अगर उसका एड्रेस उसे मैच नहीं करता तो वो ट्रू रिटर्न करे, अगर मैच करता है तो फॉल्स रिटर्न करे। ओके, अगर यहाँ मैं बात करता हूँ lst1 इज़ नॉट a, सो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है फॉल्स। सो जैसा कि हमने लॉजिकल नोट में पढ़ा था कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू प्रिंट करता है तो नोट उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो फॉल्स में प्रिंट करता है तो उसको वो ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किसी भी वैल्यू को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर कोई वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं उसे चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर दो तरह के ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है इन, सेकंड आता है नॉट इन। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ फिर से, lst1 इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 10, 20, 30। ओके, सो मैं अभी लिस्ट 1 के अंदर ही मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। अभी मैं एक वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है 40 और मुझे चेक करना है कि 40 वैल्यू लिस्ट 1 में प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा मेंबरशिप ऑपरेटर और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इन ऑपरेटर का। सो देन उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं लिस्ट का नेम। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे चेक करेगा कि जो 40 वैल्यू है वो lst1 में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी सो इन ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो इन ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा। सो अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, यानी कि 40 वैल्यू लिस्ट 1 में प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 40 नॉट इन lst1, सो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो रहा है ट्रू, यानी कि 40 वैल्यू लिस्ट 1 में प्रेजेंट ही नहीं है। सो यहाँ पे बोला गया ना नॉट इन कि 40 वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। सो प्रेजेंट नहीं है तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 30 इन lst1। सो अभी हमने क्या देखा कि 30 वैल्यू lst1 में प्रेजेंट है या नहीं। सो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ट्रू, इट मीन्स कि 30 वैल्यू lst1 में प्रेजेंट है।
यहाँ मैं लिखता हूँ कि 30 नॉट इन LST1। सो यहाँ पे प्रिंट होता है फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि 30 LST1 में प्रेजेंट नहीं है, सो प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या रिटर्न किया उसने, फॉल्स रिटर्न किया। सो लास्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कोई भी बाइनरी डिजिट या बाइनरी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ऑपरेटर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, सो हम इस ऑपरेटर की बात किसी दूसरे ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब आप ये सीख लेंगे उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ कैसे करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेट करते हैं और नई वीडियो बनाने में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।